हेलो दोस्तों, मैं अनुप्रिया यादव आप लोगों को अपने द्वारा लिखी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्रापित कन्या। कहानी का पार्ट 1 कुछ इस तरह है। मुंबई 5 साल बाद। सुनसान सड़क पर दौड़ती हुई 16 साल की लड़की नंगे पांव बस बेतहाशा भागे जा रही थी। तभी उसकी नजर पास खड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार पर पड़ी। लड़की बिना सोचे समझे उस कार के पीछे जाकर छुप गई। उसमें बैठा एक 24 साल का शख्स, नीली आंखें, काले बाल, गोरा रंग, 6 फुट हाइट और सुडैल फुर्तीला शरीर, चेहरे पर सख्त मुस्कान, अब अपने मोबाइल पर किसी से झगड़ा कर रहा था। धरती राठौर अपने बदन को दुपट्टे से ढकते हुए चुपचाप लड़के की तरफ शीशे में झांक रही थी। तभी उस शख्स के कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ी। लड़के ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और शीशे से झांककर बाहर की ओर देखा तो कुछ आदमी हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए चिल्लाते हुए दौड़कर उसकी तरफ आ रहे थे। चलो, अभी ज्यादा दूर नहीं निकली होगी। पाखंडिन कहीं की, हमारा धर्म नष्ट कर दिया इस धूर्त लड़की ने। हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम इसे जिंदा जलाकर ही रहेंगे। उसी पल अक्षराज ठाकुर के कानों में किसी के सिसकने की आवाज आई, जिससे वो चौंकते हुए इधर उधर देखा। एक पल के लिए वो फिर से अनसुना कर मोबाइल पर लग गया, लेकिन दूसरे ही पल उसके कानों में फिर से वही रोने की आवाज गूंजी। अक्षराज ठाकुर, न मरने का खौफ था न मारने का। उसने गाड़ी की खिड़की से झांक कर देखा तो धरती अपने सिर को झुकाए जमीन में धंसी जा रही थी। अक्षराज ने धीमी आवाज में कहा, ए लड़की, कौन है तू और कहाँ छुपी है इतनी रात गए? उसी पल धरती ने अपना चेहरा उठाकर अक्षराज की तरफ देखा। समुद्र सी गहरी नीली आंखें, काले घुंघराले बाल, कमर से नीचे बाल, दूधिया रंग, सुर्ख गुलाबी ओठ, सुराहीदार गर्दन, सुडैल फुर्तीला शरीर। अक्षराज ठाकुर की नजर धरती राठौर पर पड़ी तो पहली नजर में अपना सब कुछ हार बैठा। अक्षराज ने सख्त रुख में उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, हमारी गाड़ी से दूर हटो। धरती ने अक्षराज को बिना देखे कहा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। वो लोग हमें गांव के लिए श्राप समझते हैं और हमें जिंदा जलाना चाहते हैं। धरती के गालों पर आए आंसू सूख चुके थे। उसके कपकपाते गुलाबी ओठ सर्द हवाओं को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। अक्षराज ने सख्त रूप में जवाब दिया, नहीं, हम किसी पर भरोसा नहीं करते और हम तुम्हें जानते तक नहीं हैं, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। अक्षराज ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉर्न दिया। उसी पल धरती के कांपते हुए ओठों ने फिर से कहा, देखिए, आप हमारी मदद कर दीजिए। उसके बदले में आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। धरती की कांपती हुई आवाज अक्षराज के दिल में ठहर सी गई। दूसरे ही पल अक्षराज ने खिड़की खोली और धरती राठौर को अंदर आने के लिए कहा। धरती ने उस वक्त गुलाबी रंग का सूट सलवार पहना हुआ था, लेकिन वह हर जगह से फट रहा था। अक्षराज ने सामने लगे शीशे में धरती को देखा तो उसका कंधा दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने अपने दुपट्टे से पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। अक्षराज ने बिना कोई सवाल किए अपनी जैकेट निकाली और धरती की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, ये पहन लो, वरना ठंड से सुबह तक बर्फ की सिल्ली बनकर पिघल जाओगी। धरती अपनी नजरें झुकाए बैठी हुई थी। उसने बिना देखे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैकेट लेते हुए झट से पहन ली, जैसे उसे उसकी बेहद जरूरत थी। अक्षराज ठाकुर ने अपने हुनर की वजह से दुनिया पर राज कर रहा था।
आज वह एक तुच्छ लड़की के सामने अपना दिल हार बैठा था। अक्षराज गाड़ी आगे बढ़ाता उससे पहले ही कुछ आदमियों ने आकर गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाते हुए बोले, गाड़ी की खिड़की खोलो। अक्षराज ठाकुर, जिसकी नजरें उठते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, अक्षराज ने सख्त रुख से खिड़की खोली और बाहर की ओर झांकते हुए अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। आदमियों ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, माफ कीजिए ठाकुर साहब, आपने किसी लड़की को यहाँ देखा है क्या? अक्षराज ने सख्त आवाज में कहा, कौन लड़की? कैसी लड़की? और तुम सब उसके पीछे क्यों पड़े हो? तभी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, हमारे गांव के लिए श्राप है, अपने परिवार को खा गई और जिस पर उसकी नजर पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साहब, उस मनुष्य को हम जिंदा जलाकर अपने गांव के श्राप को खत्म करना चाहते हैं। अक्षराज तंज भरी मुस्कान देते हुए बोला, नहीं, हमने किसी लड़की को नहीं देखा और दिखेगी तो जरूर बताएंगे। अक्षराज ठाकुर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से निकल गया। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। अक्षराज ने अपनी कानों में लगी ब्लूटूथ ऑन की और फिर से झगड़ा शुरू हुआ। धृति को दूसरी तरफ से आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अक्षराज का गुस्सा इतना भयंकर था कि किसी की रूह कांप जाए। एक पल धृति खिड़की खोलकर चलती हुई गाड़ी से कूद जाना चाहती थी, लेकिन अपने छोटे भाई की वजह से उसके कदम फिर ठिठक गए। धृति का दम घुटने सा लगा था जब उसने अक्षराज ठाकुर की बातों को सुना। छी, कितने घटिया होते हैं ये मर्द। अक्षराज अपनी होने वाली पत्नी दृष्टि माधवा से लड़ाई कर रहा था। वो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। आगे पार्ट में क्या होगा जानने के लिए अनुप्रिया यादव आप लोगों को सुनाइए अपने द्वारा लिखी हुई कहानी सुनाने जा रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। कहानी का पार्ट 1 कुछ इस तरह